दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम 1 2 3 4 साल या 10 साल पुरानी कंपनी के बारे में नहीं बल्कि पूरे पूरे शॉर्ट सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी से भी ऊपर कह सकते हैं। डबल सेंचुरी प्लस क्वार्टर यानी कि 225 साल पुरानी एक ऐसी कंपनी के बारे में जो ऐसी कंपनी आज भी मार्केट में जिंदा है और घर-घर में जानी-पहचानी उसके प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये जान सकते हैं कि मतलब कंपनी मार्केट में है ही है और अपने प्रोडक्ट में मार्केट लीडर भी बनी है। और अभी जो मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है वो वन डे का चार्ट है, लेकिन उस चार्ट के बिहाफ के से आप कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं लगा सकते क्योंकि कंपनी जिस ग्रुप को बिलॉन्ग करती है वो ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है। यानी कि 369 बिलियन डॉलर, सही सुना आपने? नहीं सुना। 369 बिलियन डॉलर के ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है। इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी है और आज उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मजा टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल ब्रोकिंग में जाकर के मेरे लिंक के जरिए आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको मिलता है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी हमारी तरफ से आपको मिलती है। तो आप अभी जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, देर मत करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंजल ब्रोकिंग में जाके डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कंपनी का प्राइस अभी कुछ दिनों से देखिए जो है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी मैं तो आपको दिखाता हूँ, ये वनडे का चार्ट है। देखिए वनडे के चार्ट पे अभी पिक्चर तो थोड़ी ज्यादा क्लीन नहीं होती है क्योंकि वनडे के चार्ट पे आपको कुछ मोमेंटम दिखता है और उसके बाद फिर स्टॉक्स की मोमेंटम सही से पकड़ने में नहीं आती, इसलिए आपको जो है वीकली चार्ट देखना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन अभी वनडे के चार्ट पे ही हम एनालिसिस कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस 366 रुपए था, कब? यानी कि 25 जनवरी, यानी कि जब 26 जनवरी को ये स्टॉक का प्राइस यानी 366 रुपए के आसपास था। फिर और अभी की बात, उसके बाद से इस स्टॉक्स में गिरावट आई और ये गिरावट देखिए यहाँ पे आ गई और इस स्टॉक की गिरावट में देखते हैं यहाँ पे जो इसका प्राइस आ गया 313 रुपए का। 313 रुपए का ये स्टॉक प्राइस आ गया और उसके बाद से फिर, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ये कितने दिन की बात है, बस ये 24 फरवरी, यानी कि बस मुश्किल से 15 दिन से ये स्टॉक काफी तेजी ट्रेंड में बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए 15 दिन में ये स्टॉक्स करीब करीब 20% रैली कर चुका है। 20% की अपसाइड क्या सकता है दिखा चुका है अब तक। देखिए 20% मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, जरूरी हो सकता है ये 15% की रैली दिखा चुका हूँ। मेरी मैथमेटिक्स कमजोर हो सकती है, आप लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 15 दिन में इसने फिर रिकवरी की है और ये फिर उसी लेवल पे आ गया है, कितने? 366 रुपए के आसपास। और ये आज जो डेट है, मैं डेट बता देता हूँ, ठीक है। और ये आज डेट थी ये 10 मार्च 2021 और इसका प्राइस आपको दिख रहा है 360 रुपए के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अभी क्या करना चाहिए देखिए, उससे पहले करिए ना करिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप ये कंपनी के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आप जो इस देश के बंदे हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में जो जानना जरूरी है। और चलिए कंपनी का नाम आपको बता देते हैं, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, ई पैरी कंपनी के नाम में देखिए, ये मुरग्गा, सॉरी मैं नाम थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो ट्रोल मत करिएगा। मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सोचने वाली बात होगी। देखिए ये कंपनी कितनी बड़े ग्रुप की कंपनी है, 369 बिलियन डॉलर, अगर इसको करोड़ में निकालेंगे 36,893 करोड़ रुपए। यानी कि कम से कम जो है इंडिया के टॉप 10 बिजनेसेस होते हैं उन ग्रुप में ये शामिल होती है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट तो कभी ना कभी आपने इस्तेमाल जरूर किए होंगे। देखिए कंपनी के प्रोडक्ट अगर दिखाए तो ये कंपनी, मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये, आपने हरकुलिस साइकिल का नाम सुना होगा और बीएसए, आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई होगी तो हरकुलिस बीएसए जो साइकिल है, और मोंटा मार्च सिटी, बामस, अजैक्स आपने इनका नाम सुना होगा, चोला ग्रामर, शांति गर्ल्स, और इन सब कंपनियां मतलब ये प्रोडक्ट है। और कंपनी जो है, अगर मतलब एक और इसका ग्रुप जो है, आपने चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। ये इस ग्रुप को बिलोंग करती है। ये देखिए, ये चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड, चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये चोला मंडल शांति गियर्स लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ऑफ इंडिया। देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपने बहुत इसका जरूर नाम सुना होगा।
या अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अपडेट रखते हैं अपने आप को, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, मार्केट लीडर इन सर्व सेगमेंट, बैग्स, ऑटो कंपोनेंट, ट्रांसमिशन, साइकिल में है, शुगर में, फॉर्म में, इनपुट में, फर्टिलाइजर में, और प्लांटेशन में, बायो प्रोडक्ट्स में है। देखिए ये जिस सेक्टर को अभी बिलोंग करता है, देखिए वहां पे जो है अभी ये इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बिलोंग करती है। और कंपनी की जो अगर वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कंपनी जो है पहले ही अपने आप को लिख देती है कि 225 साल पुरानी कंपनी है, हाउस होल्ड नेम है, और ये चेन्नई हेडक्वार्टर में बनी हुई कंपनी है। कंपनी का नाम है ईट पैरी कंपनी लिमिटेड। और कंपनी का बिजनेस मॉडल, अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास जो है शुगर में, ये शुगर की जो प्रोडक्ट से जो रिफाइन होकर के जो शुगर, सॉरी मतलब जो डिस्लरीज होती हैं, यानी शुगर को छानने का, उनको कंपोनेंट से रसायन के द्वारा जो है उनको फिल्टर करने का जो काम होता है, वो इस कंपनी के पास जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास भी नहीं है इंडिया में फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे जो शुगर के बिगलर है, शुगर स्पेशलिस्ट पायनियर इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शुगर मोर देन सेंचुरीज एंड ऑलवेज अहेड ऑफ इनोवेशन कर्व। देखिए मोर देन 2 सेंचुरीज ये कंपनी अपने आप को बार बार रिप्रेजेंट करती है कि मैं 200 सालों से इस कंपनी में हूँ। मैन्युफैक्चरिंग शुगर मैन्युफैक्चरिंग और शुगर को यानी चीनी से बनाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रोकेमिकल्स में भी है। ये देखिए यहाँ पे पैरी, आपने जरूर नाम सुना होगा। देखिए यहाँ पे आप अगर हाउस होल्ड में घर घर में जाना पहचाना नाम है। देखिए पैनियर्ड शुगर केयर रिसर्च इन इंडिया रन्स R&D सेंटर ऑफ शुगर केन एंड टिश्यू कल्चर टू डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव केन वेस्टलीज, इन्वेस्टिंग लाइव द मोर देन 1 लाख फार्मर ट्रेनिंग देम। ठीक है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट हो गया। चलिए दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए ये इन्होंने एक अलग ही वेबसाइट बना दी है, एक अलग ग्रुप की कंपनी है। और ये जो है कंपनी डिस्लीज बनाती है, और इसका जो इन्होंने हेडक्वार्टर रखा है वो इंडिया में हेडक्वार्टर रखा ही नहीं है इनका, ये हेडक्वार्टर इन्होंने यूएस में रखा है। और ये ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ये इन्होंने बनाई है पैरी, और इसका नाम देखिए आप पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है वो ट्रेसेबिलिटी के, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, यानी टोटली ये R&D प्रोडक्ट है। ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, और उसको में काफी ज्यादा बिजनेस बना रही है कंपनी का। अगर यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस देखें, यानी इसके जो दूसरे ग्रुप की कंपनी का है, ये बिजनेस भी इनके अब काफी वाइड लेवल पे है, और इन्होंने जो ऑफिस बना रखा है फ्लोरिडा यूएसए में बना रखा है। तो चलिए कंपनी का जो मेन बिजनेस, अभी एक और प्रोडक्ट है जो की काफी काफी डिमांड हो रही है, वो है हैंड क्लीनिंग कंपनी बना रही है। यानी कि आप इसमें जो है कंपनी हैंड क्लीनिंग, हैंड वॉशेस में आती है, जिसका मतलब कोरोना के समय काफी ज्यादा बड़ी डिमांड बन चुकी है। तो आप इसको जो है अवॉइड मत करिएगा, आप देखते हैं। चलिए कंपनी का अगर हम टर्नओवर देखते हैं तो कंपनी जो है 6,400 करोड़ की, जो ये ग्रुप की कंपनी है। देखिए पूरे ग्रुप में देखें तो 36,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी है, लेकिन इसकी जो मार्केट कैप है ईट पैरी की, ये करीब 6,400 करोड़ की है। करंट प्राइस 362 रुपए, डिविडेंड वगैरह तो नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू जो है 1 रुपए का शेयर है। चलिए कंपनी की जो अभी फिलहाल की बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अभी देखते हैं। कंपनी ने जो है अभी प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी यहाँ पे इस साल जो है रनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कभी 13% का है। कंपनी अभी अदर इनकम से अभी पैसा नहीं बना पा रही है, लेकिन जो है कंपनी काफी अच्छी, मतलब वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, ये मानना पड़ेगा आपको कंपनी का। बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी का, जो कि कंपनी जो है के ऊपर अभी फिलहाल तो कोई बहुत ज्यादा कर्जा नहीं दिखता है। तो चलिए कंपनी का इन्वेस्टर्स देखते हैं। इन्वेस्टर्स में अभी हम आपको यहाँ पे देखते हैं, तो प्रोमोटर्स के पास 44% शेयर है, FIIs के पास 9% शेयर है, और DIIs के पास 1% शेयर है। और यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रेडिंग आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है, 44%। यानी कि 44% शेयर काफी ज्यादा होते हैं, और पब्लिक के पास ठीक ठाक ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है। देखिए तो ये बात होगी। चलिए क्या यहाँ कंपनी आपको यहाँ इस लेवल पे दिखती है। देखिए कंपनी का अगर टारगेट की बात करें, तो कि कंपनी अभी इस टारगेट को अचीव कर लेती है, तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स बना हुआ है, तो आप इस कंपनी पे नजर रखिए। टारगेट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अगर मैं टारगेट देखता हूँ तो ये जो है टारगेट कम से कम जो है आपको 380 का अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट। अब देखिए मैं बताता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट आपको कम से कम 380 का भी आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे कम से कम कम से कम काफी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस 315 रुपए के आसपास, ये 320 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।